गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रोशन कुमार आप सभी का शिक्षा कैरियर इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीपीएससी टीआरई 4.0 के बैचेज हमारे यहाँ लॉन्च होने वाले हैं और मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूं। मैथ्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। आज हम एक एक करके इसके सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। तो अगर स्टार्टिंग फेज की बात करते हैं तो सबसे पहले ट्राई का मतलब क्या होता है। ट्राई की अगर मैं बात करूं तो ट्राई का मतलब होता है थ्री। गोनो का मतलब होता है बच्चों साइड्स। और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होगा बच्चा जी थ्री साइड्स मेजरमेंट। अब आप लोग ट्रायंगल्स पढ़े होंगे, तो ट्रायंगल्स में आप क्या क्या पढ़े हैं। ट्रायंगल्स में आप पढ़े होंगे बच्चों आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है ना बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चैप्टर के ऊपर बेस है। उस चैप्टर का नाम है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री। में सिर्फ एक ही चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, वो एंगल है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल के ऊपर? राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका बेस्ड है। तो आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक चीजें जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है बच्चा जी, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले बहुत सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे क्या पता होनी चाहिए आपको? अगर मैं बात करूं बच्चों, सबसे पहले स्टार्टिंग फेज में अगर हम चलें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है बच्चों, कि इसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा ही होगा। जैसे ए, बी और सी। तो ए बी सी अगर हमारा ट्रायंगल है तो जो एंगल बी है वो कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, गॉट इट। अब इसमें एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है कि कहाँ पे वो एंगल है जिस पे थीटा एंगल बन रहा है। वो सबसे जरूरी पॉइंट आपके लिए है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो एंगल ए पे क्या बन रहा है बच्चों? थीटा। अब थीटा के जो सामने वाली साइड होगी बच्चों, वो ऑलवेज क्या होता है? परपेंडिकुलर। थीटा के जो सामने वाला साइड है वो हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। और अगर मैं बात करूं बच्चों 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है वो हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनस। और अगर मैं बात करूं बच्चा, जो बच गया साइड वो क्या है आपका? बेस। तो बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं इसमें तीन बातें, कि जो थीटा के सामने वाली साइड है वो परपेंडिकुलर कहलाती है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस कहलाता है, और बेस जो है वो जो बच गया एंगल। अगर मैं इसी ट्रायंगल को ऐसे ले लूं बच्चों, ट्रायंगल में ए बी सी तीन एंगल्स होंगे, और राइट एंगल ट्रायंगल क्या कहता है कि एक एंगल आपका 90 डिग्री होना ही चाहिए। तो एंगल बी 90 डिग्री है। अब अगर मैं सी को ले लेता हूं थीटा डिग्री, क्या ले लेता हूं? सी को थीटा। तो अगर मैं जैसे ही सी को थीटा लिया बच्चा जी, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर बन गया, 90 के सामने वाला बन गया हाइपोटेनस, और ये बन गया बेस। अब इसमें डिफरेंस क्या है, ध्यान से देखो, कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं एंगल ए के लिए जो परपेंडिकुलर है वो बी सी है, लेकिन एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है? ए बी। तो मैं आपको यही चीज सिखाना चाहता हूं यहाँ पे, कि जो थीटा के सामने वाला एंगल होगा वो हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाली जो साइड है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, और जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है वो होगी हाइपोटेनस। जो बच गई साइड वो क्या होगी? बेस। अब इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं बच्चा जी, ये हमारे पास ट्रायंगल है। ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी। तो आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा, बेसिक पढ़ा होगा, कि देखो भैया 6 तरीके के कोसाइन होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? 6 टाइप्स ऑफ कोसाइन। ठीक। अब ये 6 टाइप के कोसाइन कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों? देखो, पहला होता है हमारा साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा,
तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है कॉसेक थीटा, पांचवा होता है सेकेंड थीटा, और छठा होता है कॉट थीटा। ठीक है जी, बहुत ही आसानी चीज है। अब ये कॉसाइन के जो फॉर्मूले हैं उनको कैसे याद रखना है, तो बहुत आसान चीज। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा बच्चों, पंडित बद्री प्रसाद, और दूसरा पढ़ा होगा हर हर भोले। ये आपने पढ़ा होगा बच्चों, क्या पढ़ा होगा? पंडित बद्री प्रसाद, और दूसरा पढ़ा होगा आपने हर हर भोले। अब इसमें जरूरी क्या है समझिए जरा। आपके पास 6 कॉसाइन है बच्चों, और 6 फॉर्मूले बनेंगे, तो उनको कैसे जल्दी याद रखिएगा, इसके लिए हमने आपको एक शॉर्टकट बताया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक, अब जरा इसको ध्यान से देखिए बच्चों, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं बच्चों, तो जो साइन थीटा है, उसके बाद अगला है हमारे पास कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, साइन का जो इनवर्स होता है वो होता है कॉसेकेंड थीटा, कॉस का सेकेंड थीटा, और टेन का कॉट थीटा। ये क्या होते हैं इनके इनवर्स। अब अगर हमको फॉर्मूला बनाना है तो कैसे बनेगा, देखो साइन थीटा के जस्ट नीचे देखोगे तो दिखेगा परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर, और इसके नीचे हाइपोटेनस है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा की अगर मैं बात करता हूं तो कॉस थीटा के नीचे देख रहे हो बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा की अगर मैं बात करूं तो टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। गॉट इट। अब कॉसेक थीटा में जैसे ही आओगे तो उसके ऊपर वाली वैल्यू देखनी है, कॉसेक थीटा के ऊपर क्या है हाइपोटेनस, तो यहां पे लिखना है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। यहां पे देखो सेक थीटा के ऊपर हाइपोटेनस अपॉन जो बच गया बेस, कॉट थीटा के ऊपर है बेस, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हैं आपके फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं। अब ऐसा क्या जरूरी है कि हम इनको फॉर्मूले को याद रखें बच्चों, तो सबसे ज्यादा है कि पेपर में जो क्वेश्चन मिलेंगे वो इन्हीं से मिलेंगे आपको। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट चीज जो आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। देखिए क्या, अगर मैं बात करूं बच्चा एंगल की, ठीक, तो एंगल से हमारे पास 1 से 2 क्वेश्चन हर बार आता ही आता है, कि साइन 30 डिग्री क्या होगा, साइन 0 डिग्री क्या होगा, तो हर एंगल से एक ना एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। देखो, अब हम इस एंगल वाले कॉन्सेप्ट को कैसे आपको समझाएंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं, देखो बच्चा, अगर मैं बात करूं एंगल्स की, तो देखो एंगल में सबसे पहले आएगा साइन थीटा, फिर आएगा कॉस थीटा, फिर आएगा टेन थीटा, फिर आएगा कॉट थीटा, फिर आएगा कॉसेक थीटा, और फिर आएगा सेक थीटा। ठीक है बच्चों, अब हमें एंगल कौन कौन से याद रखने हैं, तो पहला है 0 डिग्री, दूसरा है 30 डिग्री, तीसरा है 45 डिग्री, चौथा है आपके पास 60 डिग्री, और पांचवा है आपके पास 90 डिग्री। ये 5 एंगल्स जो हैं वो आपको याद रखने ही रखने हैं, क्योंकि ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, अब मैं अगर बात करूं बच्चा जी 0 डिग्री की बात करता हूं, ठीक है, तो देखो अगर मैं ये चारों एंगल को बनाना चाहूं तो कैसे बना सकता हूं, देखो नंबर के स्टार्टिंग करते हैं हम 0 नंबर से, होल नंबर स्टार्ट होता है ना 0 से, तो 0 1 2 3 4। ठीक है भाई,
क्योंकि 5 हमारे पास एंगल्स थे, तो 0 से अगर स्टार्ट किया तो नंबर कितने पे खत्म होगा? 4 पे। ठीक। अब हमने क्या करना है, सबको 4 से ही डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड करना है बच्चों? 4 से। गॉट इट? अब ध्यान दो, कट रहे हैं क्या कोई? देखो, यहाँ पे कट रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे ये भी कट रहा होगा। अब इन सब का स्क्वायर रूट निकालो। क्या करना है? इन सब का स्क्वायर रूट निकालना है। तो ध्यान से देखना जरा, अगर 0/4 तो 0 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 0। 1/4 का स्क्वायर रूट होगा 1/2। 1 बाई क्या बनेगा ये? √2। ये बनेगा √3। 4 का स्क्वायर रूट 2 और 1 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा? 1। गॉट इट? तो साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। अब इसका इन्वर्स कर देते हैं। देखो, अगर साइन 0 डिग्री की बात करें तो 90 के बराबर और 90 डिग्री 0 के बराबर। तो देखो, ये बन जाएगा साइन कॉस 0 डिग्री 1, ये बनेगा √3/2, ये बनेगा 1/√2, ये बनेगा 1/2 और ये बनेगा 0। ठीक। अब tan थीटा क्या होता है? साइन बाई कॉस। क्या होता है बच्चों? साइन बाई कॉस। तो अगर मैं बात करूं, tan थीटा की वैल्यू अगर 0/1 होगा बच्चा जी, तो आंसर क्या बनेगा? 0। ये हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/√3, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा √3। और आपको पता है नंबर बटा 0 जो होता है बच्चा जी, ये है नॉट डिफाइन। क्या होगा? नॉट डिफाइन। नंबर बटा 0 क्या होता है? नॉट डिफाइन। कॉर्ड में फिर इसको इन्वर्स कर दीजिए, ये बन जाएगा नॉट डिफाइन, यहां पे बन जाएगा √3, 1, 1/√3 और 0। ठीक। कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो कॉसेक अगर आपको क्या लिखना है भैया? कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन। तो आपको पता है साइन 0 कितना होता है? 0। नंबर बटा 0 क्या बनेगा बच्चों? नॉट डिफाइन। 1/2 का उल्टा 2, ये क्या बनेगा बच्चा जी? √2। ये क्या बनेगा? 2/√3 और 1/1 क्या बनेगा? 1। अगर सेक थीटा की बात करें तो ये बनेगा 1, 2/√3, √2, 2 और ये बनेगा नॉट डिफाइन। ठीक है बच्चों, तो ये वो चार्ट है जो आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक। अगर आप ये सारी चार्ट्स याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। कुछ भी नहीं करना है। देखो, साइन 0 जो है वो कॉस 90 के बराबर होगा, ठीक है। अगर मैं साइन 90 की बात करूं तो कॉस 0 के बराबर होगा। साइन 30 जो है वो कॉस 60 के बराबर होगा। तो अब यहां से एक फॉर्मूला है जो हमें नोट कर लेना है। वो कौन सा फॉर्मूला है? देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। ये आपको याद रखना है। सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। और tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं बच्चों, और इससे पेपर में क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ये आप देखिएगा पेपर में तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो हम जो है एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बाकी क्वेश्चंस को कराएंगे। देखिए बच्चा, अगर मैं इस पहले क्वेश्चन को देखूं ध्यान से, तो ये पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत बेसिक क्वेश्चन है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ना है बच्चों, इसी लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम को। पाइथागोरस थ्योरम जो है ये होता है p² प्लस b² इज इक्वल टू h²। इसको मैं कल पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, कल इसी से स्टार्ट करूंगा। ये जो क्वेश्चन है ये पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। पेपर का क्वेश्चन क्या है कि साइन 26 डिग्री अपॉन कॉस 64 डिग्री, ठीक है जी। अब ध्यान से देखोगे तो साइन 26
cos 64 को क्या लिख सकते हो मेरे भाई? आपको पता है कि cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, यस और नो? पता है सबको? तो अगर मेरे पास cos 64 है तो ये साइन में किसके बराबर होगा बच्चों? 90 माइनस 64 के। और 90 माइनस 64 कितना होता है? 26। तो साइन 26 से 26 कट जाएगा, आंसर क्या बनेगा? 1। आंसर क्या बनेगा बच्चों? 1। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही बच्चों, मिलेंगे कल के नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।